भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, कृपया बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। ये जन्म मरण जीवन, ये संसार चक्र, इस पर विशेष सत्संग है, बहुत ध्यान पूर्वक सुने। सारी बात आपको ठीक ठीक समझ में आ जाएगी। बहुत से भ्रम हमारे अंदर रहते हैं और कैसे हमको बचना है। हमने देखा है कि लोग जन्म कुंडली, अपना हाथ दिखाने, हम अपने भविष्य के बारे में, हमारे मन की बात दूसरा जान ले, इसके बारे में, इसके तरफ बहुत ध्यान आकर्षित रहता है प्रायः सभी का। अपनी हस्तरेखाएं दिखाने का ये क्या है। बहुत ध्यानपूर्वक आज का सत्संग सुने, सारी बात आपके समझ में आ जाएगी। बहुत रहस्य की बात है और कैसे आप अपना जीवन सफल बना सकते हैं। भयंकर से भयंकर जो आपका प्रारब्ध है, किसके जीवन में कब क्या आ जाए ये कौन जानता है, कोई नहीं जान सकता। वो सब आप बहुत सरलता से नष्ट कर सकते हैं। निश्चित मानिए, आप विश्वास करें इन बातों पर। देखिए, मनुष्य का जीवन कर्म पर निर्धारित है। पूरा ये जो भी आप मृत्यु लोग देख रहे हैं, पूरा जो सिस्टम चल रहा है वो सिर्फ कर्म पर चल रहा है। आप ध्यान देना, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी आपके जानने वाले हैं, जितने भी आपके व्यवहारी हैं, जिनसे भी आपका लेन देन है, या जो भी आपके आसपास रहते हैं, जितने भी जीव, उनका सबका कर्म आपसे जुड़ा हुआ है। जिससे भी आपका विवाह हुआ है उसका भी कर्म आपके साथ जुड़ा हुआ है। जो भी आपका पुत्र हुआ है या जो भी आपका पिता हुआ है, जो भी जिनका भी संबंध आपसे जुड़ा हुआ है, उनके कर्म भी आपसे जुड़े हुए हैं। ये ध्यान रखना आप। अगर आपका कर्म जुड़ा हुआ नहीं है तो वो आदमी आपसे कभी टकराएगा नहीं, वो व्यक्ति कभी आपसे टकरा नहीं सकता। यहाँ तक कि जो पशु पक्षी भी हैं, उनका भी आपसे कर्म जुड़ा हुआ होगा। जो भी आपसे संबंध रखेंगे, जिनका भी आपसे कुछ लेना देना है, जो भी आप जो है रोज का रोज जो भी आपसे टकरा रहा है, बात कर रहा है, कहीं न कहीं रहस्य छुपा है। कोई न कोई कर्म उसका आपसे साथ जुड़ा है। ये कर्मों का बहुत बड़ा जाल होता है, इसे समझना बहुत कठिन होता है। प्रायः कोई इसे समझ नहीं सकता। इसे समझ वही सकता है जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है, वो समझ लेता है कर्मों का रहस्य। आप ध्यानपूर्वक सुनना हमारी बात। देखिए, जो भी आपको सुख दे रहा है या दुख दे रहा है, या आपका पुत्र बन के आया है या आपका संबंधी बन के आया है, वो सुख दुख वो नहीं दे रहा है। उसके कर्म और आपके कर्म, दोनों कर्मों का मिलान हो रहा है। वो पिछले संस्कार बस ही उन कर्मों का मिलान है, आपस में गठजोड़ है, तभी वो आपके पास आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता। आप ध्यान रखना। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, वो चाहते हैं कि ये व्यक्ति हमारे पास ही बना रहे, ये हमसे बिछुड़े ना, हम इसके बगैर नहीं रह सकते। लेकिन उस व्यक्ति को बिछुड़ना पड़ता है। जब उसके कर्म समाप्त हो जाते हैं आपके साथ, तो फिर वो आपको छोड़कर चला जाएगा। अब जब उसके कर्म इस शरीर के समाप्त हो जाते हैं तो वो ये संसार छोड़कर चला जाता है। क्योंकि इस शरीर के एक निर्धारित कर्म होते हैं, उससे ही जन्म होता है। कर्मों का जो संग्रह है, जिन्हें हम संचित कर्म कहते हैं, वो तो असंख्य हैं। उन्हीं के फलस्वरूप इस शरीर की जो रचना होती है, उसमें से कुछ कर्म लेके इस शरीर की रचना हो गई। अब जब
जब तक वो कर्म रहेंगे तब तक ये शरीर रहेगा। बस जहाँ वो सब कर्म पूर्ण हुए, इस शरीर की अवस्था खत्म। फिर उन संचित कर्म से फिर दोबारा कर्म, फिर जन्म, फिर आपने जो इस जन्म में कर्म किए वो फिर उसमें जुड़ते रहते। निश्चित मानिए यही चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है ये। इसको चलते चलते अनंत वर्ष हो गए, अनंत जन्म लग गए हमारे। जब से इस सृष्टि प्रकट हुई है तब के हम हैं, हम कोई नए नहीं हैं, हम बहुत पुराने। एक बात आप और ध्यान दें, इस संसार में ऐसा बहुत कुछ है जिससे आप अनुभव कर सकते हैं, बहुत कुछ है। पहली बात तो ये है कि हमारा चिंतन ही ऐसा नहीं होता कि हम कुछ अनुभव कर सकें। अरे हम तो बिल्कुल मैं मेरा के ही चक्कर में पड़े रहते हैं। आप देखना, चाहे कितना भी कोई धनी मानी हो इस जगत में, चाहे कितनी भी उसने कीर्ति कर ली हो, चाहे कितना भी उसका यश सम्मान हो रहा हो धन की वजह से, लेकिन अध्यात्म में उसका प्रवेश तक नहीं हो सकता। निश्चित मानिए, अगर वो भजन नहीं कर रहा है, अगर वो शास्त्र के हिसाब से नहीं चल रहा है तो परमार्थ में प्रवेश नहीं। संसार में कितना भी आप कुछ भी कर लें, देखिए परमार्थ केवल भगवान की या संतों की दया से ही समझ में आता है। इस बात को आप विश्वास करें, विश्वास करना ही पड़ेगा। देखिए, जब कोई जीव जन्म लेता है तो गर्भ में ही भगवान उसे युक्ति बता देते, गर्भ में ही इस संसार सागर से पार होने की उसे युक्ति बता देते। हमको याद है क्या? हमको नहीं याद है। गर्भ में ही भगवान ने वो युक्ति बताई है। जब जीव बहुत कष्ट में होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है गर्भ में, हमें। अब आप कहेंगे हमको तो कुछ याद नहीं, तो आप एक बात ध्यान दें कि जब आप बहुत शिशु थे तब आप कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या आप क्रियाएं करते थे, कैसे खाते थे, कैसे चलते थे, क्या सोचते थे, क्या आपको याद है? अरे बचपन की तो बात छोड़ो, आपको कुछ साल पहले तक का याद नहीं होगा कि हम क्या चिंतन करते थे, ये नहीं याद होगा। देखिए, गर्भ में जो हमने भगवान से रुदन करके प्रार्थना की थी, तब वो बताते हैं कि भजन करो, भजन, भजन से ही इस कर्मों के जाल को समूलता नष्ट कर सकते हो, नहीं तो नहीं नष्ट होते। आप ध्यान दें इस बात पर। देखिए, जिन लोगों से हमसे जो भी कर्म बन रहे हैं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं आपका किसी से साथ कैसा संबंध है, हमारा उससे मतलब नहीं है। आप ठीक वैसा ही सब करते रहें, लेकिन आप साधना से जुड़ें, भगवान के नाम से जुड़ें। भगवान का नाम जप करते हुए अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, भले ही आपका भगवान का चिंतन नहीं हो रहा है, लेकिन नाम जप करते हुए अगर आप कार्यरत हैं, बीच बीच में आप भूल भी जाते हैं। देखिए, हमने अभी नाम जप किया, हम कोई कार्य कर रहे हैं, हम बीच में भूल गए, हमें जब स्मरण आया तो वो बीच का जो काल है जिसमें हमने नाम नहीं लिया वो भी जुड़ जाता है उसी में। ध्यान रखना आप हमारी इस बात पर, बिल्कुल आप विश्वास करके ये करिए। जो बीच का समय बचता है जिसमें आप भगवान का नाम स्मरण नहीं कर पाए, भूल गए, आपका इतना अभ्यास दृढ़ नहीं है, तो वो बीच वाला समय वो उसी में जुड़ जाता है, वो भजन में ही जुड़ जाता है। तो हमें लक्ष्य भजन का बनाना चाहिए। कर्म तो हमें वैसे ही सब करने पड़ेंगे, बगैर कर्म किए आप रह नहीं सकते। ये भगवान का ही वचन है गीता में, बगैर कर्म करे जीव रह ही नहीं सकता। आप रह के देखें, कोई न कोई कर्म आपको करना ही पड़ेगा। और अगर बाहर आपसे बंद, बिल्कुल खाट पर लेट जाएं, बिल्कुल खाट पर लेट जाएं, कोई कर्म नहीं करेंगे, तो अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो कर्म करेगा, वो चिंतन करेगा, वो निरी कल्पनाएं बनाएगा, वो संकल्प विकल्प बनाएगा। फिर वहाँ से आप कहाँ भागेंगे? कर्म आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप स्थूल देह से करना बंद कर देंगे तो सूक्ष्म देह आपसे कर्म कराती रहेगी। निश्चित विश्वास करिए आप, ये सिर्फ कर्मों का ही जाल है। हमें अपने कुंडली, ग्रह, नक्षत्र ये सब ठीक करने की जरूरत नहीं है। अरे वो तो बनाए गए हैं, जब आपका जन्म हुआ तो जन्म के हिसाब से शुभ या अशुभ कर्मों से ये जन्म होता है।
उससे आपकी जन्म कुंडली या ग्रह नक्षत्र, इस कक्षा में ये ग्रह बैठा है, इस कक्षा में ये ग्रह बैठा है, वो जो शुभ अशुभ आपके कर्मों के हिसाब से आ रहे हैं उनको वो बताने वाला है। वो आपका ठीक कुछ नहीं कर पाएगा। ये आप सही कर सकते हैं अगर आप भजन करने लग जाएं। नाम जप ही कर्मों को तो क्या, कर्म करने वाली जो आपकी वृत्ति है उसको भी नष्ट कर देता है, निश्चित मानिए। और तभी आप मुक्त हो सकते हैं इन कर्मों के प्रभाव से, सुख दुख से मुक्त हो सकते हैं। निश्चित आप विश्वास करिए, आप इस जीवन में रहते हुए भी उस मुक्ति का अनुभव कर पाएंगे, उस परम आनंद का अनुभव कर पाएंगे इस शरीर में रहते हुए। ये ना सोचिए कि मरने के बाद मुक्ति होती, नहीं, जीवन जीते हुए आप प्रसन्नचित रहेंगे। और जो आप अभी कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, वो कर्म आपके कोई भी अंकुरित नहीं हो सकते। निश्चित मानिए, नाम जप करते हुए अगर आप कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म अब अंकुरित नहीं होंगे, उनके लिए आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, उनके दुख आपको नहीं भोगने पड़ेंगे। और अगर आप उदंडता करेंगे, नाम जप करते हुए पाप कर्म करेंगे, तो फिर आपको भीषण जलन भी हो सकती है। लेकिन नाम जब पवित्र करता रहेगा आपको दोबारा उन कर्मों के आश्रित नहीं होना, उनके बंधन में नहीं पड़ना होगा। हम कर्मों के बंधन में ही, इस बात पर आप ध्यान देना, सभी जीव कर्मों के बंधन में, चाहे कोई भी जीव हो वो कर्मों के बंधन में ही है। आपको मजबूरी में वो कर्म करने पड़ेंगे। कर्म सवार हो जाता है आदमी के ऊपर, वो कार्य उसे करना ही पड़ता है। और अगर आप भजन करेंगे, दृढ़ता से नाम जप करेंगे, तो आप कर्म बंधन से मुक्त होंगे। आप भगवान आश्रित होंगे, अपने इष्ट देव के आश्रित होंगे। और फिर आपसे जो कर्म बनेंगे वो इष्ट देव की प्रेरणा से बनेंगे। निश्चित मानिए, वो हर जगह से आपको बचा ले जाएंगे। अगर आपसे कोई पाप कर्म होना होगा तो वो निश्चित वहाँ से आपको निकाल ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप बराबर उनका नाम ले रहे हैं। इस मृत्यु लोक में देखो कितने जीव है, सब विचरण कर रहे हैं। कोई जीव उड़ रहे हैं, कोई जमीन में रेंग के चल रहे हैं, कोई पानी में चल रहे हैं, सब जीव चल रहे हैं। पूरा इस जगत में कोलाहल ही कोलाहल है। और उस कोलाहल के बीच आप बराबर भगवान की स्मृति बनाए हुए हैं, उनका नाम जप कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो आप उस ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। आप निश्चिंत रहिए, थोड़ा समय लगता है, आपको सब अनुभव में आने लगेगा। ये बहुत बड़ी साधना है, ये कोई ऐसी साधना नहीं है कि इतनी जल्दी समझ में भी आ जाए। इसीलिए इतना सत्संग है। भगवान का नाम जब जितना सरल है उतना कठिन भी है, इसलिए बार बार कहा जाता है। जीवन भर संत कहते रहते हैं इसको और सुनते रहते हैं, तभी उनका विवेक जागृत रहता है। ये मन ऐसा नहीं है कि एक बार में इसकी समझ में आ जाए और ये लग गया, नहीं, पता तो इस मन को सब है। आप देखना, आप किसी से पूछना, वो कहेगा अरे संसार में कुछ नहीं है भैया, अपना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके गए थे, और वही कर्म वो कर रहा है, कहता सिर्फ मिलेगा आपको। आप इस बात पर चिंतन कीजिए। ज्ञानी सब कोई है और करेगा वही जो उसके कर्म से प्रेरणा करेंगे, वो वही करेगा, आपके कहे मन की नहीं करेगा। आप जो कहेंगे वो भी वो नहीं करेगा, वो वही करेगा जो कर्म से प्रेरणा करेंगे, उसके कर्म जो प्रेरणा करेंगे। तो इन कर्मों को जड़ से खत्म अगर आप करना चाहते हैं तो सिर्फ भगवान नाम जप का आश्रय लें। आप नाम को दृढ़ता से पकड़ लें, अपनी रहनी बना लें, रोज नाम जप करें, नियम से करें, देखना आप कैसा आपका जीवन पवित्र हो जाता है। रही कामनाओं की बात, रही हमारे जीवन में जो विपदा है, आपदा है, हमें जो मानसिक क्लेश प्राप्त होता रहता है, इनकी तो आप चिंता ही ना करें, बिल्कुल चिंता ना करें। भगवान जीव जो भी जीव उनका बराबर नाम लेता है उसकी पूरी संभाल करने लगते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, पूरी संभाल भगवान करने लगते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ वो करने लगते हैं। तो सभी भक्तों से निवेदन है, इस बात को समझिए, इस पर चिंतन कीजिए और नाम को पकड़िए। ये कर्मों का ही प्रवाह है, इस बात को आप बिल्कुल हृदय में बैठा लें। कर्मों का ही प्रवाह है, कर्म ही जुड़े हुए हैं। सब जीवों के, जिनके जीव के कर्म जुड़े हुए होते हैं, वे उसी के साथ रहते हैं।
और उन कर्मों की जब पूर्ति हो जाती तो साथ छोड़ देते। बिल्कुल, तो साथी ऐसा बनाएं जो मुक्त हो, हम भगवान को अपना साथी बनाएं। बस वही हमारे हृदय में हमेशा रहते हैं और वही जन्म लेने के पहले भी थे हमारे साथ, अब भी हैं, बाद में भी रहेंगे, और कोई साथी नहीं है। सभी साधकों से निवेदन है कि आप साधना करें, व्यर्थ जीवन को ना खोएं। बोलो जय जय श्री सीताराम।